गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर कवर कराऊंगी, जिसका नाम है औषधियों में रसायन, केमिस्ट्री इन मेडिसिन। इससे पहले के वीडियो में मैंने विटामिन्स को कवर किया था। तो आइए जानते हैं कि क्या है दैनिक जीवन में रसायन। रसायन विज्ञान का औषधियों के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। औषधियाँ रोग मुक्त करती हैं, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करती हैं। जो रासायनिक पदार्थ रोगों के निदान, निरोध और उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं, औषधि, दवा, मेडिसिन इत्यादि कहलाती हैं। औषधि क्या है? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग रोगों के निदान, निवारण तथा उपचार के लिए किया जाता है, औषधियाँ या ड्रग्स कहलाती हैं। औषधियों को उनकी चिकित्सकीय क्रिया और उपयोगिता के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। उन औषधियों के कुछ मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं। आप देख सकते हैं, औषधियों को निम्नलिखित वर्गों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ज्वररोधी औषधि, पीड़ाहारी औषधि, प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि, प्रशांतक औषधि, पूतिरोधी औषधि, प्रतिजैविक औषधि, विसंक्रामी औषधि, प्रतिअम्ल औषधि। और जो आप देख रहे हैं प्रतिजैविक औषधि, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राकृतिक प्रतिजैविक और दूसरा है संश्लेषित प्रतिजैविक। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि पीड़ाहारी औषधि क्या होती है। जो रोधी भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम पीड़ाहारी को समझेंगे। पीड़ाहारी औषधि क्या है? इसको इंग्लिश में एनाल्जेसिक ड्रग्स भी कहा जाता है। जो औषधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यानी कि नर्वस सिस्टम में क्रिया करके दर्द, पीड़ा में राहत पहुंचाती है, पीड़ाहारी कहलाती हैं। पीड़ाहारी एक लक्षण के रूप में पीड़ा से आराम पहुंचाती है, परंतु ये पीड़ा के कारण को प्रभावित नहीं करती। पीड़ाहारी दो वर्गों में विभाजित की गई है। सबसे पहला है ओपिओइड या नारकोटिक पीड़ाहारी। दूसरा है नॉन ओपिओइड या नॉन नारकोटिक पीड़ाहारी। जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला नारकोटिक पीड़ाहारी, ये औषधि वहाँ पर यूज की जाती है जहाँ पे दर्द जो है असहनीय होता है, यानी कि जितने भी असहनीय दर्द हैं वहाँ पे यूज की जाने वाली मेडिसिन्स को नारकोटिक पीड़ाहारी के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट है नारकोटिक पीड़ाहारी, जो सहनीय दर्द हैं, जैसे सिर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, ठीक है, तो वो जो है मेडिसिन जब हम उन दर्द में यूज करते हैं तो उसको कहते हैं नॉन नारकोटिक पीड़ाहारी। ओके। और असहनीय दर्द किस में होते हैं? जैसे कैंसर है, और भी कई ऐसे बड़ी बड़ी डिसीज़ेज़ होती हैं जिसमें दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और उसको सहन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे जो औषधियाँ यूज की जाती हैं उनके नाम हम जान लेते हैं। पहला है मार्फीन और दूसरा है पैंथिडीन। ये दो ऐसी दवाएं हैं जो प्रबल पीड़ाहारी के अंतर्गत रखी गई हैं। अब हम जानते हैं नॉन ओपियोइड या नॉन नारकोटिक पीड़ाहारी, यानी कि जो सहनीय दर्द में यूज की जाती हैं, वो कौन कौन सी दवाएं हैं। इस वर्ग में एस्पिरिन और पैरासीटामोल को रखा गया है। ठीक है, इसमें से जो पैरासीटामोल है वो पीड़ाहारी और ज्वररोधी दोनों के अंतर्गत रखी गई है। इन दोनों का काम क्या है? जिनका उपयोग सिर दर्द,
बदन के दर्द, जोड़ों के दर्द, ज्वर आदि से राहत पाने में किया जाता है। अब हम आपको एक बात बता दें, ये जो पीड़ाहारी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज्वर रोधी भी इम्पॉर्टेंट है। तो पीड़ाहारी के अंतर्गत जो है एस्प्रिन का भी हमने नाम लिया और पैरासीटामोल का नाम लिया है। मोस्टली हमने ये एग्ज़ाम्स में देखा है, बोर्ड के एग्ज़ाम में, कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर पूछ दिया जाता है, या केमिकल नेम पूछ दिया जाए, या ये पूछ दिया जाए कि ये केमिकल नेम किस ड्रग्स का है, इसका साधारण नाम लिखिए। तो आपको एस्प्रिन का केमिकल नेम भी मालूम होना चाहिए, पैरासीटामोल का भी केमिकल नेम मालूम होना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर्स भी आपको आने चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करिए। एस्प्रिन जो है इसका रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। स्ट्रक्चर इसका आप लोग ध्यान से देखिए। बेंजीन रिंग है जिसकी सेकेंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है COOH, और इसकी थर्ड पोजीशन पे OCOCH3। इसका रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। दूसरा है ज्वररोधी। जो पैरासीटामोल है, हमने अभी आपको बताया, चूँकि अभी हम पीड़ाहारी ही पढ़ रहे हैं, और जो पैरासीटामोल है वो आपका ज्वररोधी भी है और पीड़ाहारी भी है। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही लिखा मिलेगा। इसका केमिकल नेम है एसिटेमिनोफेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान से देख सकते हैं। बेंजीन रिंग की फर्स्ट पोजीशन में NHCOCH3, उसके अपोजिट साइड में OH, जिसका हमने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि पैरा पोजीशन कौन सी होती है, मेटा और आर्थो। ठीक है, अपोजिट साइड में होते हैं तो पैरा, रेगुलर पोजीशन पे होते हैं तो आर्थो, और अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो उसको मेटा पोजीशन कहा जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, इसको पैरा पोजीशन बोलेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, आराम से याद रख सकते हैं, पैरासीटामोल। अब बात करते हैं सेकंड, जिसको हमने इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिख सकते हैं, जहाँ पे औषधियों का वर्गीकरण लिखा हुआ है। तो आप ज्वररोधी की जगह पीड़ाहारी और पीड़ाहारी की जगह ज्वररोधी लिख सकते हैं। हमने पीड़ाहारी को इसलिए पहले कवर किया है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद में आते हैं ज्वररोधी। एंटीपायरेटिक, वह औषधि जो शरीर का ताप घटाकर ज्वर को कम करती हैं, ज्वररोधी कहलाती हैं। कई पीड़ाहारी औषधियाँ ज्वररोधी होती हैं। एस्प्रिन और पैरासीटामोल ज्वररोधी और पीड़ाहारी औषधियाँ हैं। अब आपने यहाँ पे एक बात और जान ली कि पैरासीटामोल तो हमने आपको पहले ही बताया था, इसके साथ ही साथ एस्प्रिन भी पीड़ाहारी और ज्वररोधी दोनों ही रूप में काम में आती है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल कितनी इम्पोर्टेंट है। आप लोग खाते रहे हैं, हमको मालूम है कि फ़ीवर में भी यूज की जाती है, पेन भी हो रहा हो तो तब भी इन दोनों ही टेबलेट्स को हम यूज कर सकते हैं। आपने पैरासीटामोल का रासायनिक नाम भी जान लिया, साधारण नाम भी जान लिया, और ये इसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, जैसे सिर दर्द है, दांत दर्द है, शरीर के दर्द है, घुटनों के दर्द आदि के उपचार में किया जाता है। तथा ज्वररोधी के रूप में भी किया जाता है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फ्लुएंजा आदि के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी ज्वररोधी टेबलेट्स के नाम हम जान लें, जैसे क्रोसिन, मेटासिन, कॉलपॉल, डिस्प्रॉल और पैरासीटामोल आदि। इसके बाद में थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिसूक्ष्म जैविक। ये क्या होती हैं? ये औषधियाँ संक्रामक सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकती हैं या उसे नष्ट करती हैं। ये जो होती हैं औषधियाँ जिसके ऊपर ये हानिकारक प्रभाव डाल रही हैं उसको प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि संक्रमित क्षेत्र में उत्पन्न हुए जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, संक्रमणों का विशिष्ट औषधियों द्वारा उपचार जो संक्रामक सूक्ष्म जीवी का वर्णनात्मक रूप से दमन करता है, उसको क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं
प्रशांतक। प्रशांतक क्या है? जो औषधि मानसिक तनाव को कम करती हैं और बगैर नींद लाए व बिना मानसिक क्षमता को कम किए मन को शांत करती हैं, प्रशांतक कहलाती हैं। प्रशांतक तंत्रिकीय रूप से सक्रिय औषधियाँ हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन सी औषधियाँ ऐसी हैं जो प्रशांतक के रूप में यूज की जाती हैं? सबसे पहले रिस्प्रीन, काम्पोज और क्लोरप्रोमेजीन। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये आपने देखा होगा कि कितने कितने घंटे एक साथ खेलते हैं, तो इनको एनर्जी गेन करने के लिए मोस्टली यही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे जो है क्या होता है कि यदि ये सो ना भी पाएँ और तो इनका जो है मन शांत रहता है और इनको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई क्रीम का एडवर्टाइजमेंट आता है, जब भी कोई ऐसी दवा ख़रीदने जाते हैं तो आप यही कहते हैं कि हमें आप जो है एंटीबायोटिक औषधि दे दीजिए, आप मेडिसिन दे दीजिए। लेकिन कभी भी किसी ने मेडिकल स्टोर पे जाके ये नहीं कहा होगा कि मुझे प्रतिजैविक औषधि चाहिए। और शायद ही किसी को मालूम होगा कि एंटीबायोटिक की जो हिंदी है वो प्रतिजैविक होती है। अब आप बहुत सी मेडिसिन खुद अपने आप लिख सकते हैं। प्रतिजैविक कौन कौन सी सभी लोगों ने यूज की एंटीबायोटिक्स, फिर भी जानते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा स्त्रावित उन रासायनिक पदार्थों को जो या तो रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि रोकते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक जीवाणुओं और विषाणुओं व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा जनित रोगों के उपचार के लिए श्रेष्ठ औषधियाँ हैं। प्रतिजैविक में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं? सबसे पहली जो प्रतिजैविक औषधि थी वो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाई गई थी पहली एंटीबायोटिक। उसका नाम है पेनिसिलिन। आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। उन्होंने देखा कि किसी फफूंदी के उत्पन्न हो जाने के कारण जीवाणुओं की वृद्धि रुक गई है। फ्लेमिंग ने उस फफूंदी का अध्ययन किया और उससे वह पदार्थ अलग किया जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता था। फ्लेमिंग ने उस पदार्थ का नाम पेनिसिलिन रखा। इसके अलावा और कौन कौन सी एंटीबायोटिक हैं? सबसे पहले हम ये जान लें पेनिसिलिन कहाँ कहाँ यूज होती है। पेनिसिलिन की डिप्थीरिया रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का निमोनिया, सिफिलिस आदि कई रोगों के उपचार में उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट कौन सी एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है पूतिरोधी। एक मिनट। जो प्रतिजैविक है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक प्रतिजैविक और संश्लेषित प्रतिजैविक। प्राकृतिक प्रतिजैविक के अंतर्गत पेनिसिलिन आएगी क्योंकि इसका उपयोग न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, गले के दर्द आदि के इलाज के लिए किया जाता है। क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न है ना, इसलिए पेनिसिलिन को प्राकृतिक प्रतिजैविक के रूप में उसमें रखा गया है। और संश्लेषित प्रतिजैविक क्या होती है? इसका उपयोग ट्यूबरकुलोसिस के उपचार यानी कि टीबी के उपचार में किया जाता है। किसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन का, जो कि संश्लेषित प्रतिजैविक है। ये बनाई गई है लैब में, इसकी खोज नहीं की गई है, इसको बनाया साइंटिस्ट के द्वारा ही गया है, लेकिन इसको बनाया गया है लैब में, संश्लेषित किया गया है इसको, इस ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग टीबी के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है पूतिरोधी। पूतिरोधी क्या होती हैं?
उससे पहले हम जान लेते हैं विसंक्रामी क्या होती हैं। प्रतिरोधी को हम एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। एंटीसेप्टिक जो रासायनिक पदार्थ सजीव पृष्ठ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमारी स्किन, मुंह, तो इनके संपर्क में आने पर रोगाणुओं की वृद्धि रोकते हैं या उनको नष्ट करते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बीटाडीन, सेफ्रोमाइसिन, बेटनोवेट आदि प्रतिरोधी हैं। फिनॉल का 0.2% जो विलयन होता है वो प्रतिरोधी कहलाता है। और प्रतिरोधी बाहर कहाँ इंटरनल यूज नहीं किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं, जैसे बाहर उपयोग में लाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है विसंक्रामी। विसंक्रामी क्या होते हैं? जो रासायनिक पदार्थ निर्जीव वस्तु, अभी तक हमने प्रतिरोधी की बात की थी जो सजीव पृष्ठ पे अपना प्रभाव डालते हैं, यानी कि रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। लेकिन जो रासायनिक पदार्थ निर्जीव वस्तुओं, जैसे औजार हैं हमारे जो भी डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स, शौचालय है, फर्श है, जहाँ पे जल भरा जाता है आदि के संपर्क में आने पर रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं या उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, विसंक्रामी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फिनॉल जो होता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़िनॉल तो मैंने पहले प्रतिरोधी में भी बताया है, तो आप वहाँ पे क्वांटिटी ध्यान में रखेंगे कि फ़िनॉल का मैंने जो अभी परसेंटेज बताई है वो फ़िनॉल की है 0.2%, यानी कि 0.2% जो सॉल्यूशन है वो हम प्रतिरोधी के रूप में यूज करेंगे फ़िनॉल का। लेकिन यही यदि ज़्यादा हो जाए, 1% विलयन हो जाए, तो वो हम फर्श को साफ़ करने में, शौचालय साफ़ करने में यूज कर सकते हैं, औजार साफ़ करने में, हार्पिक इत्यादि। अब तो बहुत सारे आ गए हैं, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में एक आता है जर्मनाशी, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो भी आप ध्यान से सुन लें। जर्मनाशी है वो प्रतिरोधी और विसंक्रामी दोनों ही होता है, प्रतिरोधी और विसंक्रामी दोनों होता है, जिसको जर्मनाशी कहते हैं। जर्मनाशी का उपयोग सजीव पृष्ठ और निर्जीव वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। उदाहरण सेवलॉन, आपने देखा होगा सेवलॉन होता है वो आजकल पोछा लगाने में भी यूज होता है, फ्रिज वगैरह साफ़ करने में भी यूज होता है, और सेवलॉन को अपनी स्किन पे भी यूज करते हैं। इसी तरीके से डेटॉल, बीटाडीन आदि जर्मनाशी हैं, ठीक है। फ़िनॉल भी आ जाएगी, क्योंकि फ़िनॉल भी मैंने आपको बताई कि परसेंटेज उसकी चेंज कर देंगे। यदि 1% है तो आप उसको विसंक्रामी के रूप में यूज कर सकते हैं, और यदि उसका परसेंटेज 0.2 है तो प्रतिरोधी के रूप में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रतिअम्ल। प्रतिअम्ल नाम से ही समझ में आ रहा है, अम्ल के प्रति जो अपोजिट बिहेव दिखाए। जैसे आपने देखा होगा घर में गर्मियों में मोस्टली ज़्यादा देखा जाता है कि किसी किसी के खाने के बाद या कभी ऐसे ही एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। एसिडिटी मीन्स आपके पेट में एसिड की क्वांटिटी जो है वो बढ़ने लगती है, आपको खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो ये क्यों होता है? आप सभी लोगों को मालूम है अम्ल का बिहेवियर क्या होता है, वो खट्टा होता है, यानी कि हमारी बॉडी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो यदि अम्ल की मात्रा बढ़ जाए और उसको हम न्यूट्रल करना चाहें, उदासीन करना चाहें, तो क्या करेंगे? उसमें कोई क्षार डाल देंगे, और जब क्षार डाल देंगे तो अम्ल क्या हो जाएगा? अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अम्ल को ख़त्म करने के लिए हम उसमें इनो पीते हैं, या आपने देखा होगा घरों में मोस्टली उपयोग में लाया जाता है वो जो खाने वाला सोडा होता है, उसको नींबू में डाल के यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, खाने वाला सोडा जो होता है, और ये जो आपने अभी इनो में मिला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। ये इनो में मिक्स होता है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी। ये MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है,
जो जब हमारी बॉडी में एंट्री जब उसकी होती है तो ये अम्ल को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, यानी न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारी जो एसिडिक प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। तो प्रति अम्ल जो है, अम्ल के प्रति जो अपोजिट बिहेवियर शो करे वो क्या है, वो सभी प्रति अम्ल हैं। तो आज हमने आपको दैनिक जीवन में जो रसायन हैं वो बता दिए। प्रति अम्ल के बारे में और लिखना चाहें तो गैस्ट्रिक अम्ल का स्राव अधिक होने पर अति अम्लता के कारण पेट में जलन और दर्द पैदा होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। प्रति अम्ल पेप्टिक अल्सर के उपचार में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। प्रति अम्लों का उपयोग केवल अम्लता के लिए और दर्द में राहत पाने के लिए तथा अपच के कारण जो दर्द होता है या अम्ल का निर्माण होता है उससे आराम पाने के लिए किया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जा सकता है जल के रूप में। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा भी आपने जो पढ़ा है वो क्या आप कॉपी पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए या परिभाषित कीजिए। सबसे पहला लिखा हुआ है पीड़ाहारी, नेक्स्ट प्रतिजैविक, प्रतिरोधी, प्रशांतक, यानी कि इनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है और इनको इनके एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स क्या होते हैं, मैंने बताया आपको ड्रग्स को औषधियाँ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीड़ाहारी और प्रशांतक औषधियों के कार्य बताइए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक क्या हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए और उनके उपचार व महत्व का भी वर्णन करिए। प्रति अम्ल क्या हैं, 2 प्रति अम्लों के नाम लिखिए। प्रति सूक्ष्म जैविक क्या हैं, 0.2% फिनॉल का यूज कहाँ पर किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जिनके पास भी के.एन. शर्मा है, बालाजी या अरिहंत पब्लिकेशन की जो भी बुक्स हैं, अरिहंत बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, उसके सारे ही पार्ट्स काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है उसमें। तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप अच्छे से कई बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार अच्छे से चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप आधे से भी ज़्यादा अपने आप सही क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं तो फिर ये समझिए कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। और इसकी नोट्स खुद बुक की हेल्प से बनाने की कोशिश कीजिए और इस चैप्टर में आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको भी बताइए मुझे। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। ये 2 चैप्टर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, विटामिन्स एंड दैनिक जीवन में रसायन। ओके, थैंक यू।